आपके साथ? सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। हमने पिछले क्लास में ये 2 पैराग्राफ पढ़े थे और तीसरा पैराग्राफ हमको शुरू करना है। Am I right? अमन? यस सर। ये पढ़ना है। ओके, मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लेखिका मधु काकरिया ने जब सिक्किम यात्रा की तो वहां पर जो नेपाली युवती से कुछ बोल सीखे थे वहां की प्रार्थना के, उस प्रार्थना को सीख करके उनको अगली सुबह युमथांग के लिए निकल पड़ना था। पर आंख खुलते ही मैं मीन्स लेखिका बालकनी की तरफ भागी। सुना था वहां के बारे में, लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई पड़ती है। कंचनजंघा एक पर्वत शिखर है, हिमालय की पर्वत शिखर है, वहां से वो साफ दिखाई पड़ती है, ऐसा कहा था। जहां मैं होटल में रुकी थी वहां से साफ दिखाई पड़ता है, सब बोला था लोगों ने। तो मैं दौड़ के गई, मौसम साफ था, वहां पहुंची तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा। कंचनजंघा क्या है? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। उस पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से घिरा हुआ था, ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट पर बंद ही रहे, जैसा पिछले साल लेकर गई थी वहां पर। पिछले साल बादलों के आने के कारण से मुझे कंचनजंघा के दर्शन नहीं हुए थे, नहीं देख पाई थी मैं। इस साल भी वही हाल रहा, कंचनजंघा न दिख रही थी न दिखी। और सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। वहीं से खड़े खड़े रकम मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूलों के पौधे दिखाई पड़े, फूल दिखाई पड़े। ऐसा लगा कश्मीर घाटी में खड़े हैं, जहां पर बहुत सारे गुलाब के फूल, बहुत सारे फूलों की घाटियां दिखाई पड़ती हैं। ऐसा कुछ उसको महसूस हुआ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, जहां पर इस समय लेकर खड़ी थी। वहां से 149 किलोमीटर की उसको यात्रा करनी थी। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। जो उनका ड्राइवर था, जिसे नार्गे जो उनको बता रहा था, ड्राइवर भी था, उनका गाइड भी था। उनको बता रहा था, मैडम आपको सारे रास्ते युमथांग में तक पहुंचने तक में 149 किलोमीटर की दूरी तय करने के समय आपको घाटियां ही घाटियां दिखाई पड़ेंगी, फूलों से लदी वादियां भी मिलेंगी, वो सब बताता जा रहा था। उनका प्रश्न उठा, क्या वहां बर्फ मिलेगी? लेखिका ने एक स्वाभाविक सा प्रश्न किया कि भाई सब तो ठीक है, लेकिन क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। तो ड्राइवर ने कहा, ये तो प्रोजेक्ट नहीं, क्या क्या मिलता है वहां पर, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो वहां जाके तय होगा। जगह जगह गदराए, गदरा मतलब पौधों से, पौधे पेड़ फलों से लदे हुए गदराए पके हुए पाइन लगे थे। और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद पताकाएं। एक जगह पर देखा तो बहुत सारी एक लाइन से सफेद रंग की झंडियां लगी हुई थी। जैसा आपने देखा होगा मंदिरों में अलग अलग मंदिरों में पताकाएं लगी, लेकिन वो पताकाएं लाल रंग की होती हैं, लेकिन वहां पर सफेद पताकाएं पैदी हुई थी। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं दिन भर मंत्र लिखे हुए थे। आप में से कोई बच्चा
जो बुद्धिस्ट मार्केट होती है, नेपाली लोगों की मार्केट, बुलियन मार्केट लगती है ना, कितने लोगों ने देखा है? एनीवन? किसी बच्चे ने नेपाली मार्केट देखी है बुलियन की? मेरी आवाज आ रही है तो रिप्लाई करें बच्चों। किसी ने देखी? यस सर। देखी है? यस सर। अंशु, यस सर। कहाँ देखी है? सर जब मैं पहले ग्वालियर में रहता था वहां पे लगती थी। तो वहां कुछ अलग देखा आपने? नहीं सर, नॉर्मल दुकान में जैसे लगता था। अच्छा, दुकानों के बाहर जो मैदान होता है, मैदान देखा होगा ना, मैदान में जहाँ दुकानें होती हैं वहां मैदान होता है। तो उस मैदान में यस कुछ रंगीन 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 झंडियां फहरा रही होंगी ऊपर, यस सर। देखा है? लाल, पीली, यस सर। हरी, नीली, चौकोर। यस सर, देखा है। नहीं है? ओके। तो वहां पर वो बौद्ध पताकाएं जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे, नारगी ने बताया, जो उनका गाइड था, ये गाइड ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। यहाँ पर लोग बुद्ध को बहुत मानते हैं, भगवान बुद्ध को। जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट किसे कहते हैं? जो बुद्ध को मानता है, बुद्ध बौद्ध धर्म को मानता है, बुद्ध को अपना ईश्वर भगवान मानता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। 108 सफेद रंग की झंडियां उसकी शव के पास में, जहां उसको जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, वहां पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि उस स्थान पर 108 पताकाएं फहराने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन वो पताकाएं कैसी होती हैं? श्वेत रंग की, अर्थात सफेद रंग की। नहीं नहीं नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये नहीं कि कुछ दिनों बाद फिर इनको निकाल दिया जाए, इनको निकाला नहीं जाता। ये पताकाएं धीरे धीरे धूप, गर्मी, बरसात सहते सहते ये पताकाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं, जल जाती हैं, सड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो इनको निकालते नहीं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। स्वाइशु, अगर तुमको याद होगा तो वहां पर रंगीन पताकाएं लगी थी, कलरफुल। वो कलरफुल क्यों लगी थी? क्योंकि जहां पर किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है वहां सफेद नहीं रंगीन पताकाएं लगाती हैं। उनमें भी कुछ बौद्ध धर्म की भाषा के, मान्यता के कुछ ऐसे मंत्र लिखे होते हैं, पताकाएं लगाते हैं। नारगी बोलता जा रहा था और की हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीरें देखी थी। कोई बच्चा बता सकता है दलाई लामा कौन है? यस सर। सर आज के जमाने के जैसे मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बहुत फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो तिब्बत से इंडिया आ गए। जब तिब्बत को चाइना ने कब्जाया तो वो तिब्बत छोड़ के इंडिया आ गए। वो दलाई लामा किसे कहते हैं? कौन होते दलाई लामा? सर मतलब सर उनके धर्मगुरु, सबसे बड़े धर्मगुरु Yes. आज के जो जी रहे हैं। यस, धर्म गुरु कहो। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं मंदिरों में हमारे धर्म के, तो उसी प्रकार कथावाचक होते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म को मानने वाले धर्म गुरु को बोलते हैं लामा, दलाई लामा। तो दलाई लामा उनके लिए एक पूज्य संत हैं, पूज्य हैं, ठीक है, सारे बुद्धिस्टों के लिए। तो वहां पर जैसे हम भगवान को पूछते हैं तो वो दलाई लामा को पूछते हैं, उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उनकी जीप में मैंने देखा, ड्राइवर की जीप में दलाई लामा की एक फोटो लगी थी, तस्वीर लगी थी। ऐसी मैंने हर जगह काफी दुकानों में वो तस्वीरें मैंने देखी थी। हमारी जीप थोड़ी आगे की ओर बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जिसे बताने लगा,
हंसता बेचारा था, तो हंसमुख टाइप का ड्राइवर था, हंसता रहा और बताता रहा। इस जगह का नाम है कभी लोंगस्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीन बंसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजसे के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता हुई थी, उसका शुरुआती स्थल है यह। समझ गए? जो स्थान था, एक स्थान था वहां पर लोंगस्टॉक बताया। यहाँ पर जो यहाँ की जो मूल जनजातियां हैं लेप्चा और भूटिया, इनमें कुछ लड़ाई हुई, झगड़े हुए, फिर दोनों समूहों के बीच में एक संधि वार्ता हुई, एक बात हुई भाई यहाँ से अब झगड़ा खत्म किया जाए, दोनों लोग मिलकर रहेंगे, ऐसी शांति वार्ता हुई। का शुरुआती स्थान यही है और यहीं पर शांति वार्ता हुई थी, ऐसा कुछ उस जगह के महत्व के बारे में नार्गे ने बताया। उन्हीं रास्तों पर लेखा ने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। एक कुटिया थी, एक मंदिर बना था, उस मंदिर के भीतर एक चक्र बड़ा था, चक्र घूम रहा था। लेखा ने पूछा ये क्या है? तो नार्गे बताने लगा मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धर्म स्थलों पर आप गए होंगे, मंदिर भी गए होंगे, गिरजाघर भी गए होंगे, मस्जिद भी गए होंगे, अलग अलग गुरुद्वारे भी गए होंगे। तो जहां जहां हम जाते हैं उनकी पूजा के अलग अलग तरीके, ठीक है। हिंदू हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, भगवान से आरती करता है, पूजा करता है, घंटी बजाता है, पूजा का तरीका उसका, फूल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है। मुस्लिमों को देखा होगा आपने, वो भी यही काम करते हैं, उनका पूजा करने का तरीका अलग है। सिखों का पूजा करने का तरीका अलग है। काम सब पूजा ही है, सबके तरीके अलग अलग हैं। तो वहां पर बौद्ध धर्म में एक प्रेयर व्हील है, बड़ा सा पहिया है गोल गोल सा, जैसे आपने देखा होगा बड़ा सा पहिया, उसमें एक हैंडल लगा है, उसमें कुछ नाम गुदे हुए हैं, ईश्वर की फोटो लगी हुई है, उसको घुमाओ और कहते हैं जितनी बार घुमाओगे जितनी तेज से घुमाओगे वो सारे पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो बोला ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या यहां दे रही है? क्या हम सोचते हैं कि भाई हमने देखा होगा, सुना होगा सारे धर्मों में कोई ना कोई ऐसी मान्यता है जिसको हम अवैज्ञानिक मानते हैं। वैज्ञानिक नहीं है वो। वैज्ञानिक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा वैज्ञानिक मन उसकी पुष्टि नहीं करता। अब हम कहें गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, मानता है कि नहीं? पाप कर लो, गंगा में नहाया हो, सारे पाप पाप, ठीक है, ये मानता है कि नहीं? ये मान्यता हम लोग मानते कि नहीं मानते? यस सर, मानते हैं। मानते हैं। शादी हो गई, सारे काम फुर्सत हो गए, चलो गंगा नहाए, है कि नहीं? गंगा नहा लिया, शादी कर लिया, सब काम कर लिया, चलो गंगा नहाए आते हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? कौन सा पाप कर लिया तुमने? ऐसी बहुत सारी मान्यताएं। तो मेरे मन में एक प्रश्न था, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। जहां चले जाओ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी कोने चले जाओ, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन धार्मिक मान्यताएं नहीं बदली, वो एक जैसी। जैसे आज से 1000 साल पहले थी, वैसे 1000 साल बाद आज भी हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी। हम बदले कहां? हम कहां प्रगतिशील हुए? हम विकसित कहां हुए? क्योंकि हमारी धारणाएं नहीं बदली, हमारी आस्थाएं नहीं बदली, हमारा विश्वास नहीं बदला, हमारा अंधविश्वास नहीं बदला, पाप पुण्य की अवधारणाएं नहीं बदली, सब एक जैसी हैं। किसी को नहीं चले जाइए आप। हम साउथ इंडियन लोगों को मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं, स्पेशली मध्य भारत से। साउथ इंडिया सबसे ज्यादा एजुकेटेड, क्या वहां ऐसी मान्यताएं नहीं है?
हैं। तो हमारे अंदर ये चीजें भरी हुई हैं, तो बाहरी सीख से, बाहरी शिक्षा से क्या होगा? जब तक हम अपना इनर पावर नहीं बदलेंगे, आंतरिक चेंजेस नहीं लाएंगे, आंतरिक बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ये हमारे अंदर ये चीजें घर करती रहेंगी, ये नहीं बदलने वाली। ओके बच्चों, तो आज के लिए शायद इतना ही, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ लिया, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नो सर। कोई डाउट है किसी को? ठीक है बच्चों, ओके ओके सर, कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. वेलकम बच्चों।